चलिए ध्यान दीजिए, इससे पहले 14 सवाल हो चुका है। इस प्रकार की संख्या बताइए जिसका तृतीय उसके पांचवें से 16 बड़े हो। वो संख्या क्या मान लें? x। संख्या x है जिसका तृतीय भाग कितना होगा? x बटे 3। उसके पांचवें से, पांचवें मतलब x बटे 5। जो तृतीय भाग है वह पांचवें से कितना अधिक है? 16 अधिक है। तो ये जो तृतीय भाग है वो अधिक है पांचवें भाग से। इसका मतलब है कि यह इसमें कितना कम है? 16 कम है। तो बराबर करने के लिए 16 इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर x का टर्म एक साथ कीजिए, एक तरफ कर दीजिए, ये प्लस हो जाके माइनस हो जाएगा, बराबर इधर 16 हो जाएगा। 3 और 5 का एलसीएम कितना? 15। ये कितना हो जाएगा? 5 बार में, ये हो जाएगा 5x। ये कितना बार में? 3 बार में, तो 3x बराबर 16 हो जाएगा। ठीक है, 5x में जाएगा 3x, कितना x? 2x बचेगा और ये कटेगा, 2 अठी 16। ठीक है, यहाँ बताइए यहाँ क्या बचा? x। और ये 15 गुने 8 कितना? 120। ये संख्या पूछा है, संख्या क्या माने थे? x। तो इसका आंसर हो जाएगा 120। ये चैप्टर चल रहा है आपका संख्या पद्धति। यदि किसी संख्या में 33 घटाया जाता है तो वह घटकर अपने 5/8 के बराबर हो जाती है, वह संख्या क्या है? देखिए इधर, किसी संख्या में यह संख्या x, किसी संख्या में से कितना घटाया जाता है? 33। 33 घटाया जाता है तो वह घटकर अपने 5/8 हो जाती है। अपने मतलब x, अपने मतलब क्या होगा? x। x कितना होता है? अपने 5/8। कोई संख्या x था, उसमें अगर 33 घटाते हैं तो संख्या घट के कितना हो जाता है? अपने का 5/8। अपने मतलब x का 5/8 हो जाती है। कब? जब संख्या में 33 घटाया जाता है। तो क्या पूछा है? संख्या क्या है? x समान निकालना है। x का टर्म में एक साथ कीजिए, x ये प्लस जाके माइनस, यहाँ हो जाएगा 5x/8, ये माइनस हो जाके प्लस, ये माइनस हो जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर कितना? डायरेक्ट गुना हो जाएगा। जब इसके नीचे कुछ नहीं रहता है डायरेक्ट गुना कर दिया जाता है। 8x में जाएगा 5x, 3x/8 बराबर 33। ठीक है, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। x बराबर तिरछा गुना होगा 11 गुने 8 है 88, ये हो जाएगा 88। क्यों से बन गया? ठीक है, एक संख्या का एक संख्या का 1/3 भाग, संख्या x का 1/3 भाग, कोई संख्या x ले लिए, इसका 1/3 भाग, उस संख्या के अगली संख्या, वही x का अगली संख्या कितना होगा? x + 1 होगा। अरे अगर 5 है तो उसके लिए संख्या कितना होगा? 6। तो उसी तरह से x है तो एक जोड़ेंगे ना, तो उसकी अगली संख्या कितना होगा? x + 1 हो जाएगा। हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है? एक संख्या का 1/3 भाग, उस संख्या के अगली संख्या के 1/4 भाग, तो उस संख्या की अगली संख्या कितना हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा। का अगली संख्या कितना? 1/4 भाग से इससे एक बड़ा है। कौन बड़ा है? तिहाई भाग। ये जो संख्या के 3 भाग है, उस संख्या के अगली संख्या के 4 भाग से एक बड़ा है। ये ना बड़ा है, इसका मतलब बड़ा है, मतलब एक क्या चाहिए? छोटा है। तो बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। यही ना एक बड़ा था, इसका मतलब एक बड़ा है तो मतलब एक कम है। ये तो बराबर करने के लिए इसमें एक जोड़ देंगे। x को एक तरफ ले आइए, ये x/3 हो जाएगा। इधर देखिए 1/4 एक बार x से गुना होगा और एक बार 1 से गुना होगा।
तो जब 1 से गुना होगा तो क्या होगा, x/4 होगा, ये प्लस या के माइनस, माइनस बराबर 1 से गुना करेंगे तो 1/4 ही आएगा और ये प्लस 1 है। ये समझ में आया सबको? यहाँ पर x+1 है और ये गुना दिया हुआ, गुना किया हुआ 1/4 से, तो एक बार गुना होगा तो ये हो जाएगा x/4 हो जाएगा, और एक बार 1 से गुना होगा तो 1/4 हो जाएगा, x/4 प्लस 1/4। तो देखो 1/4 यहाँ जो लिखा था प्लस हो जाके माइनस, और 1/4 यहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ पर बाद में दिखा हुआ है। ठीक है यहाँ तक? यहाँ पर 3 और 4 कैल्शियम 12, कितना बार में जाएगा, 4 बार में। ये कितना है x, 4x, ये कितना में जाएगा, 3 बार में, यहाँ कितना होगा 3x, यहाँ पर 4 एकम 4 और 1 5/4, ये 5/4 हो जाएगा। 4x में जाएगा 3x, कितना x, इधर देखे तो बराबर में नीचे नीचे कट जाएगा, 4 तिया 12, तो 4x में जाएगा 3x तो x, और ये 3 5 15, तो x का मान कितना निकल गया 15। क्या पूछा गया है, क्या पूछा है, संख्या क्या है, तो संख्या क्या माने थे x, यहां पर संख्या माने थे x। यदि किसी संख्या का आधा, यदि किसी संख्या का आधा, तो संख्या क्या मान लें x, x का आधा और उसके 5वें भाग, और उसके 5वें भाग, तो 5 से भागा देंगे, का योग, का योग उस संख्या के तिहाई भाग से, उस संख्या के तिहाई भाग से, ये जो संख्या का आधा और उसके 5वें भाग का योग है, उस संख्या के तिहाई भाग से, इससे ये कितना अधिक है, 7 सहित 1/3 अधिक है। सत्या किस अधिक, 5/3 अधिक है। कौन अधिक है, दोनों का योग। किससे अधिक है, तिहाई भाग से। इसका मतलब है ये जो 22/3 ये ज्यादा है, इसका मतलब 22/3 ये क्या चाहिए, कम है। तो बराबर करने के लिए 22/3 किस में जोड़ेंगे, x/3 में। क्या लिखा हुआ है, संख्या का आधा और उसके 5वें भाग का योग, संख्या का आधा और 5वें भाग का योग तिहाई भाग से, संख्या के तिहाई भाग से 7 सहित 3 अधिक है, मतलब 22/3 ये अधिक है। बराबर करने के लिए 22/3 इसमें जोड़ देंगे, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ से x मान निकालिए, ये कितना होगा, 2 और 5 कैल्शियम 10 हो जाएगा, नहीं यहाँ कितना बार में 5x प्लस कितना बार में 2 बार में, तो 2x, और यहाँ पर ये प्लस या के माइनस, x को x तरफ ले आते हैं, ये 22/3। बताइए 5 और 2 कितना 7x, तो यहाँ पर इसको काट के 7x लिख सकते हैं। आप बताइए 10 और 3 कैल्शियम 30, कितने बार में 3 बार में, 3 7 21, यहाँ पर कितने बार में 10 बार में। 10 को गुना करेंगे x से तो 10x, ये 22/3, ये कटेगा 3 दे के 30 कट जाएगा, और किस में जाएगा 10, कितना बचेगा 11, ये बच जाएगा 11x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 11x, 11 दूनी 22, यहाँ कितना बचा x, यहाँ कितना है 10, यहाँ पर 2, 10 दूनी 20, तिरछा गुना होता है। यदि किसी संख्या के आधे, किसी संख्या के आधे तिहाई, तिहाई मतलब किसका तिहाई, संख्या का, तथा चौथाई भाग, चौथाई भाग 4 से भाग देते हैं, आधा संख्या का आधा, संख्या का तिहाई और संख्या का चौथाई, भागों का क्या लिखा है योग, ये तीनों का योग जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है योग, संख्या से 4 बढ़ जाती है। ये तीनों योग बराबर जो है वह संख्या से कितना अधिक है, ये संख्या से कितना बढ़ जाती है, 4 बढ़ जाती है। ये संख्या से 4 ज्यादा नहीं है, ये तीनों का योग किसके बराबर है, संख्या से 4 ज्यादा है, तो यहाँ पर x+4 है। ठीक है, ये तीनों का योग संख्या से 4 बढ़ जाती है, तो संख्या कितना माने हैं x, एक से कितना बढ़ जाती है 4 बढ़ जाती है, तो 4 जोड़ दिए। अब यहां से किसका मान निकालना है, संख्या का x का। इधर 2 3 4 कैल्शियम 12,
कितना बार में जाएगा 6 बार में, कितना x 6x, यहाँ कितना बार में 4 बार में 4x, कितना बार में 3 बार में, यहाँ से x प्लस 4, 6 4 10 और 3 13x, ये 12 जो है सो तिरछा गुना हो जाएगा। अब 12 जाके दोनों में गुना होगा, x के साथ भी और 4 के साथ, तो बताइए कितना x 12x, अब 12 चौके 48, ये प्लस हुआ के माइनस, 13x में जाएगा 12x, x बराबर 48, क्या जाएगा इनमें से कोई नहीं। किसी संख्या के 6 गुने से कोई संख्या x, इसका कितना गुना 6 गुना से जब 5 घटाया जाता है, 5 घटाया जाता है तो उत्तर किसी संख्या के 2 गुने से, वही उसी संख्या के 2 गुने से, तो संख्या कितना था x, उसके 2 गुने से कितना अधिक आ जाता है 7 अधिक आता है। ले से लो, किसी संख्या के 6 गुने, संख्या का कितना गुना है 6 गुना, संख्या क्या माने x, इसका 6 गुना से जब 5 घटाया जाता है तो उत्तर उसी संख्या के 2 गुने से 7 अधिक आता है, तो संख्या के 2 गुने से 7 ज्यादा आता है। ठीक है, दोनों तरफ क्या हो जाएगा बराबर। यहां से किसका मान निकालना है x का, 6x प्लस या के माइनस, ये माइनस या के प्लस, 7 और 5 12, ये 6 में 2 जाएगा कितना जाएगा 4x बराबर 12, यहाँ पर कटेगा कितना बार में 3 बार में, x का मान 3 हो जाएगा। किसी संख्या का 3/7, कोई संख्या x, इसका 3/7 उस संख्या के 40% से, कौन संख्या x के 40% से, 40% से 40/100 से 12 अधिक है, कौन अधिक है 12, 3/7, 3/7 x का 3/7, इसमें 12 अधिक है, इसका मतलब 12 इसमें कम है, तो बराबर करने के लिए 12 क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, संख्या का 3/7 उस संख्या के 40% से, इससे ये 12 अधिक है, 40% से ये 12 अधिक है, तो इसमें बराबर करने 12 इसमें जोड़ दिए। क्या पूछा है संख्या का 60% कितना होगा, पहले x का मान निकाल लीजिए, यहाँ पर 20 दूनी 40 और 20 पचे 100, x को x तरफ कर लीजिए, यहाँ पर 3x/7, ये प्लस या के माइनस 2x/5 बराबर यहाँ पर 12। अब आगे देखिए, 7 और 5 कैल्शियम 35, कितना बार में 5 बार में, 5 दिया 15x, ये कितना बार में 7 बार में, 7 दूनी 14x बराबर 12, 15x में जाएगा 14x x, और ये 35 गुने 12 गुना हो जाएगा 12 पचे 60। ठीक है, अब 12 दिया 36, 36 और 6, 36 और 6 42, 420 हो जाएगा। आगे क्या बोला है कि संख्या के 60% कितना होगा, यहाँ सिर्फ संख्या ने पूछा है, संख्या का 60%, तो 420 का 60% निकाल दीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0, 6 दूनी 12, 6 24 और 1 25, 252। तो देखिए, जब किसी संख्या के 7/8 में, तो संख्या x उसके 7/8 में से उस संख्या का 60% घटाया जाता है, संख्या के 60%, संख्या के 60% क्या घटाया जाता है, संख्या के 60% घटाया जाता है, तो जो शेष बचता है घटाने के बाद जो उत्तर आता है वह कितना आता है, 55 का 3/5 आता है। फिर से देखिए इधर, संख्या के 7/8 में से उस संख्या के 60% घटाया जाता है, तो जो शेष बचता है वह 55 का 3/5 आता है,
तो वह संख्या कितनी है, x मान निकालना है। यहाँ से 20 तिया 60 और 20 पचे 100, एक कटेगा, 5 11 55, ठीक है। 8 और 5 का एलसीएम 40, कितना बार में जाएगा, 5 बार में, 5 सते 35, यहाँ पर कितने बार में, 8 बार में, 8 तिया 24x बराबर 11 तिया 33, ठीक है। 35x में आएगा 24x, कितना बचेगा 11x, इसको काट के 11x लिख सकते हैं, और यहाँ से कटेगा 11 तिया 33, यहाँ क्या बच गया x, 40 तिया 120, 40 तिया 120। यदि कोई संख्या 4 से भाग देने पर अपने सकीस कम हो जाती है, यहाँ पर कोई संख्या कितना x, कोई संख्या को यहाँ पर को रहेगा 4 से भाग देने पर, संख्या को किससे भाग दे रहे हैं, 4 से, 4 से भाग देने पर अपने से अकीस से कम हो जाती है। अपने मतलब क्या होगा, x अपने से कितना कम हो जाती है, अकीस, मतलब जितना था उससे अकीस से कम है, ठीक है। तो संख्या को 4 से भाग देने पर अपने से अकीस कम हो जाती है, अपने से अकीस कम हो जाती है, तो संख्या क्या होगा, a प्लस या के माइनस, तो x बटे 4, a प्लस या के माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस 21, ये कितना x 4x, डायरेक्ट गुना हो जाएगा 4x, x माइनस 4x, और इधर क्या नीचे लिखाएगा 4 माइनस 21, 4x में जाएगा 3x, क्या बचेगा माइनस 3x हो जाएगा। चलिएगा स्टेप बढ़ा देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 4x, ये 4 यहाँ पर गुना हो गया, नीचे लिखाएगा 4 बराबर माइनस 21, माइनस 4x में जाएगा 1x, तो माइनस 3x, और यहाँ पर ये 4 और ये 21, माइनस 21 से 4 क्या होगा गुना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 3 सते 21, x और कितना होगा 28। यहाँ पर किसी संख्या के 75%, कोई संख्या x, इसका कितना परसेंट 75% में 75 जोड़ने पर जोड़ा जाता है, तो वही संख्या प्राप्त होती है। कौन संख्या, जो संख्या माने हैं, क्या माने हैं x, संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है, x मान निकालना है। 25 या 75, 25 के 100, यहाँ पर ये कितना x हो जाएगा 3x बटे 4, ये x है इधर है, इधर ले आइए, प्लस या के माइनस, और ये प्लस अंक है कितना है 75, उधर जाएगा तो माइनस 75 हो जाएगा, तो x को इस तरफ ले आए, यहाँ पर कितना x जाएगा, यहाँ पर 4x, 3x माइनस 4x, डायरेक्ट तिरछा गुना हो जाएगा, नीचे 4 बराबर माइनस 75, कितना हो जाएगा माइनस x, क्या बचेगा माइनस x, माइनस 75 गुने 4, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 4 पचे 20, 4 सत्तर 28 और 2 30, x बराबर कितना होगा 300। जब एक संख्या में 6 जोड़ा जाता है, एक संख्या x में 6 जोड़ा जाता है तथा योग को 8 से गुना किया जाता है, ये पूरा योग को 8 से गुना किया जाता है। फिर समझिए, जब एक संख्या में 6 जोड़ा जाता है और योग को 8 से गुना किया जाता है, तो वही परिणाम प्राप्त होता है जब 26 को किससे गुना किया जाए, 10 से गुना किया जाता है तथा प्राप्त परिणाम में 12 जोड़ा जाता है। फिर समझिए, एक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तथा योग को 8 से गुना किया जाता है, तो वही परिणाम प्राप्त होता है जब 26 को 10 से गुना किया जाता है तथा प्राप्त परिणाम में मतलब गुना करने के बाद कितना जोड़ा जाता है 12, ये दोनों क्या हो जाता है बराबर। यहाँ से पूछा गया है संख्या क्या है, तो 8 दोनों से गुना होगा, कितना x 8x, और ये कितना होगा 48,
बराबर ये कितना होगा 260 प्लस 12 कितना 272। ये 8x ये प्लस हो के माइनस, और जब माइनस होगा तो 12 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4। यहाँ बचेगा कितना 6, 6 में 4 2 कितना 224 कटेगा 8 दूनी 16 कितना बचेगा 6 8 8 64 x बराबर 28। देखिए किसी संख्या में उसका 17 गुना जोड़ने पर संख्या में उसका 17 गुना, संख्या का 17 गुना, संख्या में उसका 17 गुना क्या करने पर जोड़ने पर 162 हो तो वह संख्या क्या है 17x और 1x 18x 162 कितना बना कटेगा 9 बार में x बराबर क्या लिखा हुआ है किसी संख्या x को समय में इसी में 10 बार जोड़ने पर, ये देखो कोई संख्या को समय में मतलब x में कितना जोड़ने पर 10 बार, x कितना बार 10 बार, तो क्या है x गुने 10 नहीं लिखते हैं। कोई संख्या है उसको समय में खुद में 10 बार जोड़ने पर, तो यहाँ x 10 बार जो लिखेंगे तो 10x लिखेंगे, जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 264, जोड़ने पर 264 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है आगे लिखेंगे, वह संख्या क्या है आगे छूटा हुआ है। तो यहाँ पर x प्लस 10x कितना x 11x बराबर 264, ये कटेगा 11 दूनी 22 कितना बचेगा 11 चौके 44, ये कितना आंसर हो जाएगा 24। संख्या को समय में 10 बार जोड़ने पर मतलब 10 बार लिखेंगे x तो 10x प्लस 1x 11x बराबर 264, x बराबर 24। यहाँ पर लिखना चाहिए वह संख्या संख्या का आधा करने पर, संख्या का आधा करने पर उसकी 100 से क्या होती है कमी होती है, तो कितना कमी है वो कौन बताएगा अंतर 100 से कमी उतना ही है जितनी उस संख्या का 100 से अधिक है, संख्या 100 से अधिक है, किससे अधिक है 100 से, तो 100 बाद में लिखेंगे 100 से अधिक है, कौन अधिक है संख्या, संख्या का 100 से अधिक का क्या है आधा, तो आधा कर दिए ठीक है। तो वह संख्या क्या है, तो यहाँ से x मान निकालेंगे, इसी तरह पर 100 माइनस x/2, यहाँ पर x/2 ये दोनों के नीचे है, यहाँ पर इसके नीचे हो गया x के नीचे 2 हो गया, 100 के नीचे 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा 50, ये माइनस हो जाके प्लस 150, x/2 x को x तरफ ले आइए माइनस हो जाके प्लस, ये आधा आधा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, या तो 2 2 का एलसीएम 2, अगर नीचे समान अंक है तो ऊपर क्या होता है जुड़ जाता है, 2 2 कैंसिल, यहाँ पर 150, x बराबर 150। ये जो संख्या के जो आधा है बोलता है 100 से कमी है, तो 100 से कितना कमी है कौन बताएगा अंतर नहीं बताएगा जी, उतना ही है जितना संख्या का 100 से अधिक। अब 100 से अधिक संख्या है तो संख्या पहले x लिखाएगा, किससे अधिक है 100 से अधिक है, तो 100 क्या लिखाएगा बाद में लिखाएगा, वो कितना अधिक है ये बता देगा अंतर, 100 से अधिक का क्या है आधा, तो 2 से भागा देंगे, इन दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए आगे, जब किसी संख्या को 16 से गुना किया जाता है और संख्या x किससे गुना किया जाता है 16 से, तो गुणनफल दूसरी संख्या का 80% होता है। फिर समझिए, जब किसी संख्या को 16 से गुना किया जाता है तो जो गुणनफल है
वह गुणनफल कितना होता है दूसरी संख्या का। तो एक संख्या x मान है, दूसरी संख्या y। तो जो गुणनफल है दूसरी संख्या का 80%, 80% मतलब 80/100 हो जाता है। ये दोनों क्या है बराबर। तो पहली और दूसरी संख्या में क्या अनुपात है, x और y में क्या अनुपात है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। यहाँ पर 20 चौके 80, 20 पचे 100। यहाँ पर कटेगा 4 चौके 16। ये गुना में y है, कहाँ आएगा भागा में। यहाँ कुछ बचा क्या ऊपर में, कुछ नहीं है। नीचे कितना है 5। और ये तिरछा गुना होता है, बराबर में क्या होता है तिरछा गुना होता है। 4 पचे 20। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, क्योंकि y था तो y यहाँ चले आया था। यहाँ पर 4 पचे 20 हो जाएगा। ये कहाँ गायब हो गया, अरे ठीक है हटाइए, फिर से देते हैं। जब कोई संख्या को किसी गुना किया जाता है 16 से, तो गुणनफल, जो गुणनफल है दूसरी संख्या y का कितना आता है 80% हो जाती है। दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ काटे थे 20 चौके 80, 20 पचे 100। ये कितना 4 चौके 16। यहाँ पर ये x है, y को इधर ले आइए, गुना में है, कहाँ आएगा भागा में। ये बराबर है तो तिरछा गुना हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, 4 पचे 20। तो यहाँ पर x है अनुपात y बराबर 1:20। भागा मतलब क्या होता है अनुपात। x अनुपात y बराबर 1:20। x का मान कितना 1, y का मान कितना 20। यहाँ पर 1:20 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 3। देखिए 20:1 भी है। यहाँ पहले लिखा हुआ पहली, उसके बाद दूसरी। तो पहली किसको माने थे x अनुपात y बराबर 1:20। यहाँ लिखता दूसरी और पहली का, तो 20:1 हो जाता। किसी संख्या का 40%, कोई संख्या का 40% जब दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, इसमें जोड़ा जाता है दूसरी संख्या। पहली संख्या x मान ली है, दूसरी संख्या y। किसी संख्या के 40% जब दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या y है, y में जोड़ा जाता है x का 40%, तो दूसरी संख्या अपने मूल से 1.2 गुना बढ़ जाती है। कौन बढ़ जाती है दूसरी संख्या। कब, जब ये दोनों को जोड़ा जाता है। ये दूसरी संख्या जो बढ़ जाती है वह अपने मूल से कितना गुना 1.2 गुना। 1.2 गुना जो है सो बढ़ गई। आपने कितना गुना 1.2 गुना हो जाता है। आपने कौन दूसरी संख्या को क्या माने y, अपने से कितना गुना बढ़ जाती है 1.2 गुना। तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या है। पहली कौन x, दूसरी संख्या कौन y। x और y का अनुपात निकालना है। 20 दूनी 40 से 20 पचे 100। ठीक है, यहाँ पर कितना x 2x/5। y को y तरफ ले आइए। देखिए 1.2 है, 1.2y और इधर प्लस जाके -y, तो कितना हो जाएगा 2x/5। 1.2 में जाएगा 1y। देखो इधर 1.2 में y में कितना y जाएगा 1y। तो यहाँ पर अंक की सिर्फ लिखते हैं, सिर्फ क्या लिखते हैं अंक। तो ये कितना हो जाएगा 0.2। यहाँ बचेगा 0.2y। ये पॉइंट के बाद एक अंक है, नीचे कितना 0 1 0, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0 हो जाएगा। यहाँ से 5 दूनी 10 कट जाएगा, 2 2 कैंसिल। यहाँ पर क्या बचा 2x, तो यहाँ पर x लिखते हैं। ये y गुना में कहाँ आएगा भागा। यहाँ कुछ बचा क्या नहीं, क्या बचा 1। और ये 2 किससे गुना होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 2 एकम 2। अब बताइए पूछा पहली और दूसरी, तो पहली x दूसरी y, तो x अनुपात y बराबर 1:2। कौन सा हो जाएगा। किसी संख्या को इस संख्या को 11 से गुना किया जाता है। कोई संख्या x किससे गुना किया जाता है 11 से, तो गुणनफल में 11 जोड़ा जाता है।
क्या लिखा हुआ है? कोई संख्या को 11 से गुना किया जाता है तथा गुणनफल में 11 जोड़ा जाता है। इस गुणनफल में 11 जोड़ा जाता है। यदि इस प्रकार प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है, ये जो संख्या है संख्या को 11 से गुना किया जाता है और 11 जोड़ा जाता है, तो ये संख्या किससे कट जा रहा है? 13 से। तो बोलता है छोटी छोटी आरंभिक संख्या क्या होगा? तो x का मान छोटा छोटा संख्या क्या होगा? यह देखिए सभी लोग तो ध्यान देंगे, यहां पर क्या है? 13। ये पहला ऑप्शन 12, दूसरा ऑप्शन 22, तीसरा ऑप्शन 26, चौथा ऑप्शन 53, पांचवा लिखा इनमें से कोई नहीं। चेक करके एक बार देख लेंगे। एक समान कितना लिखे? 12। 12 गुने 11 प्लस 11 बटे 13। देखिए ध्यान से, दोनों में कॉमन क्या है? 11। 11 कॉमन है, क्या बचेगा? 12 प्लस यहाँ पर 11 कॉमन चला गया, कितना बचेगा? 1। 12 और 1 13, 13 से 13 कैंसिल। क्या कट गया? बहुत लोग बोले सर कहाँ कटा? 11 तो रह गया। बाबू नीचे कुछ नहीं रहना चाहिए। जैसे 8 है, 2 से भागा दे रहे हैं, कितने बार में? 4 बार में जा रहा है। क्या ये 8 2 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है? 2 से कट रहा है कि नहीं? तो क्या 13 से नहीं कटा? 13 से कट गया। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा आंसर? 12 हो जाएगा। इधर समझिए, फिर से इधर समझिए, दोनों में क्या कॉमन है? 11। यहाँ क्या बचा? x प्लस n। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या? 1 बटे 13। समझ में आ रहा है? आप बताइए नीचे कितना है? तो ऊपर में कोई भी टर्म 13 या 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 12 लिखते हैं, क्या पूछा है? छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी छोटी संख्या मतलब एक बार में जाना चाहिए। तो यहाँ पर 1 तो है, यहाँ 12 लिख देंगे तो 12 ये कितना हो जाएगा? 13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा? 1। समझ में आया? तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 12। यहाँ पर लिख देंगे 11 गुने 12 और 1 13 बटे 13, तो फिर कट जाएगा। ना इसको देखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 736 द्वारा पूर्णतया विभक्त होगी, किससे कटना चाहिए? 736। जिसे कटना चाहिए उसी से भागा देंगे। कितने अंकों बड़ी संख्या? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। कितना होगा? 9 कितने बार? 5 बार। यही 5 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगा। 1 अंकों की बड़ी संख्या 9, 2 अंकों बड़ी संख्या 99, 3 अंकों बड़ी संख्या 999, 4 अंकों पूछेगा तो 4 9, और 5 अंकों पूछेगा तो 5 9। कोई दिक्कत है क्या? आगे इसमें किससे भागा दें? 736 से। क्या बोल रहा है कि कौन सी संख्या है 5 अंकों की जो 736 से कट जाए? क्या ये 736 से भी कट रहा है क्या? देख लेंगे चेक करके। यहाँ पर 736 से कम 736, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। 7 दूनी 14, ये 999 है, लगभग 1000, ये लगभग 700। यहाँ पर 9 में 6 जाएगा तो 3, और 9 में 3 6, यहाँ 9 में 7 2, क्या उतरेगा? 9 यहाँ पर उतर जाएगा। कितना हो गया? 2639। यहाँ कितना है? 736। 7 21 और 7 चौके 28, ज्यादा हो जाएगा। कितने बार में? 3 बार में। 3 छके 18, 3 9 3 3 9 और 1 10, और 3 7 21 और 1 22 हो जाएगा। 9 में 8 1, 9 में 8 1, इधर कितना? 3, 6 में 2 4। ठीक है, क्या उतरेगा फिर? 9 उतरेगा। अब कितना हो गया है? 4319। ये कितना है? 736। 7 छके 42। देख लेते हैं, 6 बार में जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 5 बार में। आपका इधर तो 36 जाता है ना, देख लेते हैं 5 बार। 6 5 30, 5 3 15 3 18, 5 7 35 और 1 36। 60 से जो है सो गुना करके एक बार देख लेंगे। 6 से 6 छके 36, 6 3 18 3 21,
और 6 7 42, 42 से 2 44, ज्यादा हो जाएगा, ये होगा नहीं होगा, तो 5 बार में जाएगा। 9 में 9, यहाँ पर 9 में 0 9, 11 में 8 3, ये होगा, यहाँ कितना 2 हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा तो 6, 639 कितना जाएगा, 639 क्या बचा शेष। तो क्या अभी पूरा पूरी कट रहा है क्या, ये पूरा पूरी अभी नहीं कट रहा है, इसका मतलब है 639 क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, 639 घटा देते हैं तो इस संख्या 736 से कट जाएगा, इतने ज्यादा हो गया है। तो यहाँ पर 9 5 बार में घटाएंगे 639, 9 में 9 0, 9 में 3 6, 9 में 6 3, और यहाँ पर 99 360, ये ना जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या 5 अंकों का है कि नहीं, देखिए ये 736 से पूरा पूरी कटने के लिए 2 उपाय है, या तो दोनों का अंतर, इसका और इसका अंतर इसमें जोड़ दीजिए, या तो जो शेषफल आ रहा है उसको घटा दीजिए। इसमें अगर एक भी अंक जोड़ेंगे, एक भी यहाँ पर एक भी जोड़ेंगे तो ये संख्या कितना अंक का हो जाएगा, 6 अंक का, और हमको चाहिए 5 अंक का, तो दूसरा उपाय क्या चाहिए, शेषफल घटा दीजिए। ठीक है, तो शेषफल घटा दिए, ये 5 अंक का रह गया, इसका आंसर 99,360 हो गया। ये समझ में आया, ये दोनों का अंतर इसमें जोड़ दीजिए तभी 736 से कटेगा, या शेषफल घटा दीजिए तभी जो है सो 736 से कटेगा। तो यहाँ 5 अंकों रखना चाहिए, 5 अंकों का रखना है, इसलिए शेषफल को घटाना ही उचित यहाँ पर रहा। देखिए 3 क्रमागत संख्याओं का योग, 3 क्रमागत संख्या लेने के लिए बताए थे, क्या क्या बोले थे, x, x प्लस 1, x प्लस 2, सम क्रमागत तो कितने कितने का अंतर, 2 2 का, विषम क्रमागत वो भी अंतर 2 2 का। यहाँ सिर्फ पूछा है क्रमागत संख्याओं का योग, ये तीनों का योग, ये तीनों का योग, बीच वाली संख्या से, बीच वाली संख्या कौन है, x प्लस 1, बीच वाली संख्या से, इससे ये कितना अधिक है, 332, मैं 332 से ज्यादा है, इसका मैं 332 से कम है, तो बराबर करने के लिए 332 किस में जोड़ेंगे, x प्लस 1 में, x प्लस 1 की तरफ 332 जोड़ देंगे, दोनों क्या हो जाएगा बराबर। फिर समझिए 3 क्रमागत संख्याओं का योग, 3 क्रमागत संख्याओं का योग, बीच वाली संख्या से, बीच वाली संख्या कौन है, x प्लस 1, इससे 332 ये अधिक है, तीनों का योगफल, तो तीनों का योगफल ये 332 अधिक है, तो बराबर करेंगे 332 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बराबर, दोनों तरफ बराबर, x x x कितना x 3x, 1 और 2 3, यहाँ पर x 200 332 और 1 333, ये प्लस जाके माइनस, 3x में जाके 1x कितना x 2x, प्लस 3 उधर जाके माइनस 3 कितना होगा 330, कितना बार में 2 एकम 2 बचेगा 1, 2 छक्के 12 बचेगा 1, 2 पचे 10, x बराबर 165। यहाँ क्या पूछा है, बीच का अंक कौन सा है, तो बीच का अंक कौन सा है x प्लस 1, इसलिए बीच का अंक x प्लस 1, 165 प्लस 1 कितना 166। एक संख्या किसी अन्य संख्या से 155 अधिक है, कोई संख्या x किसी अन्य संख्या से, कोई संख्या अन्य संख्या y, अन्य संख्या से, इससे ये कितना अधिक है 155, कौन अधिक है x, तो बराबर करने के लिए 155 किस में जोड़ेंगे y में, तो दोनों तरफ हो जाएगा बराबर। तो पूछा है और उन संख्याओं का योग 545, कौन संख्याओं का x और y, दोनों का योग 547। तो क्या पूछा है, बड़ी संख्या, बड़ा कौन है x, बड़ा संख्या क्या मान लिए x। ठीक है, यहाँ पर देखिए
एक्स प्लस या के माइनस बराबर 155। समझ में आया? तो बड़ा संख्या कौन हो गया? एक्स। बड़ी संख्या कौन हो गया? वाई। जो संख्या घटती है वह छोटा, जिसमें घटती है वह बड़ा। आप बताइए, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 एक साथ लिख देते हैं। एक्स माइनस वाई बराबर 155। क्या पूछा है? बड़ी संख्या किसका मान? वाई का। वाई का नहीं, एक्स का। एक्स का। तो इस समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स और एक्स कितना है? एक्स। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पर 7 और 5 12, 5 4 9 और 1 10, 5 1 6 और 1 7, ये ना जाएगा। 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 पचे 10 और 2 एकम 2। एक्स बराबर 351।